बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़रा आंखें बंद करके सोचिए, वो दिन जब आपके अपने आपको कंधा दे रहे होंगे, जब लोग कह रहे होंगे जल्दी करो दफन करना है, जब मिट्टी की पहली परत आपके सीने पर डाली जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है उस वक्त आपकी रूह के साथ क्या हो रहा होगा? आज हम उस सच की बात करने वाले हैं जिसे कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जिसे कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, जिसे सिर्फ मौत जानती है। मेरे अजीजों, कब्र का पहला दिन कोई आम दिन नहीं होता। वही दिन होता है जब मोबाइल हमेशा के लिए बंद हो जाता है, रिश्ते पीछे रह जाते हैं, नाम सिर्फ मैयत बन जाता है और इंसान पहली बार अल्लाह के सामने अकेला खड़ा होता है। न पैसा बोलेगा, न शोहरत, न ताकत, साथ बोलेगा तो सिर्फ आपका अमल। आज के इस बयान में हम जानेंगे मौत के लम्हे में रूह कैसे निकाली जाती है, कब्र की पहली रात में इंसान पर क्या गुजरती है, मुनकर और नकीर क्या सवाल करते हैं और कौन सी चीज कब्र को जन्नत या जहन्नम बना देती है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये बयान आपकी एक नमाज वापस ले आए, आपकी एक तौबा करवा दे, तो समझिए आज का दिन कामयाब हो गया। तो दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब जो सुनने वाले हैं वो हर किसी को हिला देता है। कब्र का पहला दिन, रूह के साथ क्या होता है? मौत का लम्हा, जब रूह जिस्म से जुदा होती है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, कब्र का पहला दिन दरअसल मौत के उसी पल से शुरू हो जाता है जब इंसान की आंखें आखिरी बार इस दुनिया को देखती है। उस वक्त न डॉक्टर काम आते हैं, न दवाइयाँ, न रिश्तेदार, न पैसा। उस वक्त सिर्फ अमल बोलता है। नेक मोमिन की मौत, जब कोई नेक बंदा होता है, नमाज का पाबंद, दिन में अल्लाह का खौफ, तो उस पर रहमत का नज़ूल होता है। आसमान से नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं, उनके हाथों में जन्नत का कफन और खुशबू होती है। फरिश्ते कहते हैं, ए इत्मीनान पाई हुई रूह, अपने रब की तरफ लौट चल। रूह ऐसी निकलती है जैसे पानी की बूंद घड़े से फिसल जाती है। उस पल दर्द नहीं, डर नहीं, बल्कि सुकून होता है। गुनहगार और गाफिल इंसान की मौत। लेकिन जो इंसान गुनाहों में डूबा हो, नमाज छोड़ता हो, अल्लाह को भूल चुका हो, उस पर सख्ती होती है। डरावने चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, जहन्नम का कफन, बदबू और आवाज आती है, ए नापाक रूह, अल्लाह के गजब की तरफ निकल। रूह को जोर से खींचा जाता है, जैसे गीला ऊन कांटों में फंसाकर खींचा जाए। यहीं से कब्र के आजाब की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। रूह का सफर, आसमान की पेशी। रूह निकलने के बाद उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया जाता, उसे फरिश्ते लेकर चलते हैं। नेक रूह का सफर, रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? जवाब दिया जाता है, उसके सबसे अच्छे नाम से। आसमान के दरवाजे खुलते जाते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे की रूह को इल्लियीन में लिख दो। फिर हुक्म होता है, इसे वापस जमीन की तरफ भेज दो, क्योंकि असली इम्तिहान अब शुरू होना है। गुनहगार रूह का सफर, रूह को ऊपर ले जाया जाता है, लेकिन आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। ऐलान होता है, इसे सिज्जीन में लिख दो, और रूह को जमीन की तरफ जोर से फेंक दिया जाता है। यही वो रूह है जो कब्र में सबसे ज्यादा डर महसूस करती है। दफन के बाद तन्हाई की शुरुआत। मेरे अजीजों, अब वो मंजर सोचिए, मिट्टी डाली जा चुकी है, कब्र बंद है, लोग अल्लाह तुझे बख्श दे कहकर लौट गए, और इंसान पहली बार बिल्कुल अकेला। हदीस में आता है, मैयत अपने घर वालों के जूतों की आवाज तक सुनती है, फिर सन्नाटा, अंधेरा और दिल दहला देने वाली खामोशी। यही है कब्र की पहली रात, कब्र का पहला एहसास। कब्र इंसान से कहती है,
मैं तेरे लिए रोज सजाई जाती थी, लेकिन तू मुझे भूल गया। नेक इंसान के लिए कब्र नरम हो जाती है, गुनहगार के लिए कब्र सख्त हो जाती है। रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र हर इंसान को दबाती है, लेकिन मोमिन के लिए वो माँ की गोद जैसी होती है। अचानक कब्र में दो बहुत डरावने फरिश्ते आते हैं, जिन्हें कहा जाता है मुनकर और नकीर। आंखें बिजली जैसी, आवाज गड़गड़ाहट जैसी, बैठकर सवाल करते हैं। सवाल पहला, तेरा रब कौन है? सवाल दूसरा, तेरा दीन क्या है? सवाल तीसरा, ये शख्स कौन है जो तुम्हारे बीच भेजे गए? नेक इंसान के जवाब, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरिश्ते कहते हैं, तूने सच कहा। कब्र चौड़ी कर दी जाती है, जन्नत की हवा नूर ही नूर, कहा जाता है कयामत तक आराम कर। गुनहगार इंसान का हाल कांपता है, कहता है हाय मुझे नहीं मालूम। फरिश्ते कहते हैं तू झूठा है। कब्र सिमट जाती है, पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है, जहन्नम की झलक दिखा दी जाती है। यही है कब्र का अजाब। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है, कब्र में क्या रूह वापस जिस्म में आ जाती है? इसका जवाब ये है, न पूरी तरह जिस्म में, न पूरी तरह अलग। अल्लाह कब्र में रूह और जिस्म के बीच एक खास रिश्ता पैदा कर देता है। इसी रिश्ते की वजह से सवाल होते हैं, जवाब दिए जाते हैं, दर्द महसूस होता है, सुकून भी मिलता है। अगर ऐसा रिश्ता न होता तो न अजाब समझ आता, न राहत महसूस होती। नेक इंसान के लिए ये रिश्ता रूह सुकून में रहती है, जिस्म को ठंडक मिलती है, कब्र में नूर भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान गहरी नींद में है, लेकिन वो नींद दुनिया की नींद जैसी नहीं, बल्कि इंतजार की नींद होती है। गुनहगार इंसान के लिए रूह बेचैन, जिस्म तकलीफ में, कब्र अंधेरी, डर हर पल साथ। वो चाहता है कि कयामत न आए, क्योंकि जो अभी है वो उससे भी भारी आने वाला है। मेरे अजीजों, कब्र में इंसान अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका अमल भी भेज दिया जाता है। नेक अमल की शक्ल। नेक इंसान की कब्र में एक खूबसूरत चेहरा आता है, साफ, खुशबूदार, मुस्कुराता हुआ। वो कहता है, डर मत, मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरा रोज़ा हूँ, मैं तेरा सदका हूँ, मैं तेरा सब्र हूँ, मैं तेरे वो आंसू हूँ जो तूने अल्लाह से डर कर बहाए। वो अमल कब्र में रोशनी बन जाता है, ढाल बन जाता है, दोस्त बन जाता है। बुरे अमल की शक्ल। गुनहगार के पास एक डरावना चेहरा आता है, बदबूदार, काली शक्ल, सख्त आवाज। वो कहता है, मैं तेरे गुनाह हूँ, मैं तेरी छोड़ी हुई नमाज हूँ, मैं तेरी गलत निगाह हूँ, आज मैं ही तेरी साथी हूँ। और वही अमल कब्र को अंधेरा और आग बना देता है। मेरे भाइयों और बहनों, कब्र में न सूरज उगता है न सूरज डूबता है, लेकिन वहाँ रातें और दिन महसूस होते हैं। नेक इंसान के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। नूर बढ़ता जाता है, अमल साथ रहता है। हर पल कहा जाता है कयामत करीब आ जाए, क्योंकि जो आगे मिलने वाला है वो इससे भी बेहतर है। गुनहगार के लिए हर पल भारी, हर लम्हा डर, अजाब का सिलसिला। वो कहता है, या अल्लाह कयामत न आए, क्योंकि जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा सख्त है। अब मौत के बाद क्या चलता रहता है? कब्र में रहते हुए भी नेक औलाद की दुआ, सदका ए जरिया, इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, ये सब कब्र तक पहुंचते रहते हैं और राहत बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हमारे मौत को आसान बना दे, कब्र की पहले रात को सुकून वाली बना दे, मुनकर और नकीर के सवाल आसान कर दे, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, कब्र के आजाब से हमारी हिफाजत फरमा,
ہمارے ماں باپ کی قبر کو روشن کر دے، ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ، جس دن لوگ اکیلے ہوں گے اس دن ہمیں اپنے کرم سے تنہا نہ چھوڑنا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اور ایک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔